योग के मैदान में एक बार फिर रीवा ने इतिहास रच दिया है। 22 वर्षीय आदर्श पांडे, जिन्हें लोग रबर बॉय और फ्लेक्सिबल बॉय के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय योगासन चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल जीतकर विंध्य का नाम रोशन कर दिया है। आदर्श पांडे पहले ही लिम्का बुक, एशिया बुक और वर्ल्ड वाइड एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। अब राज्य स्तरीय चैंपियनशिप में उन्होंने फॉरवर्ड बैंड इंडिविजुअल और सुपाइन इंडिविजुअल इवेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। आदर्श की पहचान सिर्फ एक प्रतियोगी तक सीमित नहीं है। उन्हें लोग छोटा बाबा रामदेव भी कहते हैं, क्योंकि उनका शरीर इतना लचीला है कि वे किसी भी कोण पर खुद को मोड़ सकते हैं। यही वजह है कि 8 साल के कठिन अभ्यास ने उन्हें आज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बना दिया है। प्रयागराज के महाकुंभ में भी आदर्श का योग आकर्षण का केंद्र रहा। हजारों श्रद्धालुओं ने उनके साथ योग किया और विदेशी पर्यटक भी उनके फैन बन गए। विंध्या टाइम्स से खास बातचीत में आदर्श ने बताया कि उन्हें कर्ण पीड़ासन में महारत हासिल है। 29 मिनट का पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए आदर्श ने 30 मिनट तक यह आसन कर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इतना ही नहीं, वे 6 बड़े योग आसनों में विश्व रिकॉर्ड बना चुके हैं और अब 7वां रिकॉर्ड बनाने की तैयारी कर रहे हैं। भोपाल में आयोजित प्रतियोगिता में पूरे प्रदेश से 160 प्रतिभागी शामिल हुए थे। कड़ी चुनौती के बावजूद आदर्श ने अपने दमखम से 2 गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिए। अब उनकी नजर नेशनल चैंपियनशिप पर है, जो जल्द ही छत्तीसगढ़ में आयोजित होगी। आदर्श का सपना है कि भारत में ओलंपिक हो तो वे देश के लिए गोल्ड मेडल जीतकर तिरंगा फहराएं। रीवा का यह रबर बॉय आज लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुका है। कौन सी विधा में आप वहाँ पे गए थे, आपने ये जीता है, कितने मेडल जीता, और इससे पहले भी आपने मेडल जीत के लाया है और रिकॉर्ड बनाया आपने। पहले तो ये हमारे योगासन स्पोर्ट चैम्पियनशिप मध्य प्रदेश में भोपाल में हुई थी। पहले जिला स्तरीय में मेरा सिलेक्शन हुआ था, जिला स्तरीय में मेरा गोल्ड मेडल लगा हुआ था। फिर उसके बाद मेरा जिले से केवल मैं ही भर गया था फॉरवर्ड। इसमें 10 इवेंट होते हैं, जिसमें 2 इवेंट मैंने पार्टिसिपेट किया था, फॉरवर्ड और सुपाइन में। उसके बाद सभी ज़िलों से आए हुए खिलाड़ी थे, जिसमें तात्या टोपे स्टेडियम में योग की प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें स्टेट लेवल में 2 इवेंटों में मेरा गोल्ड मेडल लगा हुआ था। और उसके बाद फिर जो आगे चैम्पियनशिप मेरा सिलेक्शन हुआ है गोल्ड मेडल के बाद, तो वो हमें छत्तीसगढ़ के भिलाई में नेशनल में जाना है। तो उसमें पूरे स्टेट के बच्चे आएंगे और उन स्टेट के बच्चों को हमें फाइट करना पड़ेगा। अब हम मध्य प्रदेश टीम की तरफ से खेल रहे हैं। इससे पहले आपने कितने मेडल जीते और कौन कौन से रिकॉर्ड बनाए? ये मेरे लाइफ का, मैं 8 वर्षों से तपस्या कर रहा था योग की, लेकिन अभी मेरे मेडल नहीं लग पा रहे। लेकिन इस बार मेरा ईश्वर की कृपा से मेडल लगा, मेरे परम पूज्य स्वामी जगत गुरु विद्या भास्कर जी महाराज जी के आशीर्वाद से, जो हमें योग करा रहे हैं उज्जैन के शुभम शर्मा, मेरे बड़े भाई गीता प्रसाद पांडे, इन्होंने सब मिलके मुझे बहुत सपोर्ट दिया, तब जाके मेरा इस रीवा के लिए मेडल आया है। और इसके पहले मेरे 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड, वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड। 2 पुस्तकों में मेरा नाम भी दर्ज हो गया है रीवा के लिए। तो इन्हीं में हमने सब कुछ हासिल किया है। और ये महाकुंभ में भी मैंने रीवा के लिए, जैसे आपने कहा था कि आप महाकुंभ में भी गए थे, तो मैं महाकुंभ में 1 महीने रहा था। सुबह 5 बजे निकलता था, रात को 10 बजे आता था, क्योंकि मेरा एक सपना था कि मैं रीवा के लिए क्या कर सकूं, अच्छा योग के माध्यम से क्या बेहतर दे सकूं। तो मैं योग के ज़रिए मैं वहाँ कितने लोग आए हुए थे, तो उनको सबको जागृत कराने का प्रयास किया, क्योंकि हमारी भारत की प्राचीन संस्कृत योग है। उस योग को हम कैसे और प्रखर बना सकें, इस पर हमारा लक्ष्य था, उस पर हम काम करने की कोशिश की है। आज स्पोर्ट डे है, आप योग टीचर हैं, युवाओं के लिए और रीवा की जनता के लिए, क्योंकि दिल्ली में आपने एक बड़ा नाम बनाया है और रीवा का नाम अलग अलग जाकर आपने रोशन किया है, तो रीवा की जनता के लिए क्या कहेंगे? देखिए, जैसे आपने कहा कि आज स्पोर्ट डे है, तो स्पोर्ट का मतलब होता है जब आप शारीरिक रूप से फिट रहेंगे, फिट एंड फाइन रहेंगे, तो आपके अंदर जो युवा गलत संगत में जा रहा है, गलत आचरणों में जा रहा है, तो आप उस विधाओं से, यदि खेल की विधा से जुड़ जाएंगे, तो क्या पता कि आप गलत काम करने वाले हों, तो शायद आप बच पाएँ। तो मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि सभी
स्पोर्ट पर्सन बने। ज़रूरी नहीं है कि आपका मेडल आए तभी स्पोर्ट पर्सन, आप अपने आप से स्पोर्ट पर्सन बनेंगे तो आपके अंदर डिसिप्लिन आएगा। जब डिसिप्लिन आएगा तो आप किसी भी काम को, अच्छे कार्य को करने जाएंगे तो आप उसमें ख्याति प्राप्त करेंगे। देखिए, आप कोई भी कार्य दीर्घकालीन सत्कार सेविता दृढ़ भूमि, हमेशा जब कोई कार्य दीर्घकालीन तक किया जाता है तो हमेशा सिद्ध होता है। तो सिद्ध बनने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और सभी युवाओं को कहना चाहता हूं कि आप गेम खेलें, सब गेम से जुड़ें, और गेम से जुड़ेंगे तो अपने माता पिता का, अपने बिंद का नाम रोशन कर सकेंगे। और बिंद का नाम रोशन तो मैंने किया ही, लेकिन हम आप लोग के आशीर्वाद से, बड़े भाई बहन के आशीर्वाद से, मीडिया के भाई बहन के आशीर्वाद से इतना मुझे सपोर्ट मिला जिससे मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी हमारी पहली सीढ़ी मैंने चढ़ा है, अभी हमको बहुत सीढ़ियाँ चढ़नी हैं, तो उनको हमें हर चीज़ को फेस करते हुए आप लोग मदद करेंगे तो और मैं अच्छा करने की कोशिश करूँ। आगे कहाँ तक जाने का इरादा है आपका? मेरा एक सपना है कि जब तक मैं अपने शरीर में तिरंगा नहीं लटका लूँगा मेडल के साथ, तब तक मैं मेहनत नहीं छोड़ूंगा और मैं भारत के लिए काम करूँगा। मेरा एक सपना है। जैसे मोदी जी ने योग को प्रमोट किया है, और योग हमारी क्या है कि ऐसी विधा थी कि धीरे धीरे विलुप्त हुई हो रही थी, लेकिन मोदी जी ने कि योग को एक ओलंपिक में भी शामिल कर दिए हैं। एशियन गेम भी इस बार हुआ था दिल्ली में, अगली बार जापान में 2 साल बाद हम लोग को जापान जाना है, इसका डेमोन्स्ट्रेशन होगा योग का। उसके बाद जो भारत में ओलंपिक होना है तो शायद योग को भी मोदी जी ने कहा कि मैं शामिल करूंगा। तो यदि अब मेरा स्वास्थ्य, मेरा शरीर ऐसे बना रहा तो मैं ओलंपिक के लिए ज़रूर रिप्रेजेंट करूंगा, खेलूंगा। और योग ऐसी विधा है कि खेल के साथ साथ आपको मानसिक रूप से भी फिट रखेगी, आध्यात्मिक शक्तियों को भी आपके अंदर समावेश होगा, और एक अच्छे खिलाड़ी भी तैयार होंगे। योग से अब एक अच्छे एथलेटिक भी तैयार हो रहे हैं। तो उन्होंने योग के लिए बहुत काम किया है, तो मैं बहुत प्रणाम करना चाहूँगा, सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरा नाम आदर्श पांडे है, मैं रीवा ज़िले का निवासी हूँ।